खाते खा कैसे हाँ सर, कुछ नहीं, बहुत दिल दुख रहा है भाई। नहीं अगर ये हमेशा भाई पास में ही रहता था, अब 4 दिन से नहीं उसको देख रहे, कैसे खाना खा लिए उसके बिना। हम लोग हमेशा साथ में ही रहता था, वो कहीं नहीं जाता आता था। मतलब किधर से भी आता था तो दीदी दीदी करके हाँ, घर में ना सब कुछ देख लेती, मिल बातचीत हो जाता तो आप जो है मतलब एक संतुष्ट हो जाती। हाँ, कैसे का भैया का मेरे कुछ सजा न हो। जी। नहीं नहीं बिल्कुल, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको जो है सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो है। कुछ न हो भैया हमरे, कुछ न हो। वो नहीं लोग के देख हम नियत रहे साहब, कनु सब भैया मैं खाऊ ना खाऊ। हम का करी साहेब को अकेले ना काम करत बा क्योंकि वो इतना मुसीबत झेली हम लोगों को, कैसे कैसे खिलाई है, हम लोगों को पता है कैसे पाली हम लोगों को, क्योंकि बाप बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। वही मुसीबत वही लेके सब झेल रही थी। सिर्फ हमारा भाई पूरा नहीं तो उसको कुछ नहीं वो किया है। आपको लगता है पूरा का आपका भाई निर्दोष है? हाँ, पूरा है हमारा भाई निर्दोष है, क्योंकि बातचीत तो ऐसा कुछ नहीं था उसके दिल में। नहीं तो इतने दिन से 2-3 महीने से हम भी यहीं पे है, डिलीवरी हमारा यहीं पे हुआ, वही सब कुछ कर रहा था। अच्छा, वही सब देख रहा था। हाँ, वही सब मतलब भाई नहीं, एक तरीके से पिता का भी रोल। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, योगी जी भी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रहे हैं। और ऐसे में तमाम ऐसे भी प्रकरण आते हैं कि तमाम लड़कों पर ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मामला कुछ और होता है तो कहीं दहेज हत्या में तमाम ऐसे बच्चे जो है आए दिन जान भी दे रहे हैं। तो मामला क्या है, हमारा वीडियो दिखाने का ये मकसद सिर्फ होता है कि अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो वह कभी फंसने ना पाए। तो अगर एक निर्दोष व्यक्ति कभी सजा पाता है तो ऐसी घटनाओं पर पश्चाताप करने के बाद फिर पुनः उसका जीवन वापस नहीं आता है। आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक लड़के को 30 साल तक की सजा होती है और बाद में पता चलता है कि वो लड़का बेगुनाह था। अब उसकी जो पूरी लाइफ थी वो तो ख़राब हो गई, कौन उसकी लाइफ को लाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी ऐसे मैटर हो इसकी अच्छे तरीके से जांच हो, जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उस तरीके से, और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ जो है इस तरीके का जो है प्रक्रिया ना हो कि वो बेगुनाह फंस जाए। हम जिस घर पे मौजूद हैं इनके भी बेटे के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है। पूरी घटना क्या हुई, हम पूरी घटना जानने का प्रयास करते हैं। माता जी कैसे क्या हुआ था? साहब हम कुछ ना जाना थे, लड़के का कैसे फंसाए गए हैं। हम निरोध कुछ जानते ना है, हम तो दाने भाई। अच्छा। हाँ, कुछ हमें पता ना है लड़का को। बच्चा आपका क्या करता था? कुछ ना करते साहब। हाँ, जैसे पढ़ाई लिखाई या कुछ काम, मजूरी धतूरी? हाँ, मजूरी करा थे, मजूरी पे की खाद कमाते। हाँ। एक गरीबी से जूझता परिवार है। अभी तो बच्चे की शादी हुई है कि नहीं? कुछ नहीं है साहब। तो वो पढ़ क्यों नहीं रहा था, गरीबी की वजह से या क्यों जो है पढ़ाई? साहब ना पढ़ पाए लड़के। हाँ, बाप नहीं है। अच्छा, पिता नहीं? पिता नहीं है, कैसे हम पढ़ाई लिखाई? जी जी, हाँ जी। ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है। ये विधवा जीवन जी रही हैं और अपने बच्चों को किसी तरीके से परवरिश करके जिला रही हैं, और ऐसे में इतनी बड़ी जो है आफत आती है। हमने साहब का बोली हम जी जी। लड़का 3 दिन से आग ना बराबर चूली, आपको कुछ सुझात ना बोल लड़का खाली जिंदगी में बजा दे लगा दे हमारे लड़का भी। तो कैसे क्या, कहाँ से ले गए बच्चे को? बच्चे के चौराहा पर से उठा के लेंगे ना, घर पे नहीं रहे ना जी। अच्छा, चौराहे पर से उठा लेके चले? हाँ, मतलब ले जाते समय भी आपको नहीं पता चला कि हमारे बच्चे? अभी नहीं पता चला, हमको 12 बजे पता चला। जी जी, हाँ। कौन बताया कि आपके बच्चे को जो पुलिस वाले? मैं एक औरत बताई थी कि तुम्हारे बच्चा पकड़ गए थे, तो हम भाग के घर पे गए हैं जी। हमें कोई लोग ना थान हम जाए थे, हम कहाँ जाए भी ना केहू से। अच्छा, थाने में बच्चे को देख भी नहीं पाई? ना हम बच्चे का वही तक चेहरा ना देखे का साहब हमारे बच्चा कहाँ गए। जी जी। देखिए, एक माँ का दर्द है, एक माँ और बेटे का क्या प्रेम होता आप लोग जान ही सकते हैं कि जो माँ बच्चे को पालती पोसती एक भविष्य संवारने के लिए, और गरीबी में माँ जो है बच्चे को पढ़ा लिखा भी नहीं पा रही थी, और ऐसे में इनको सूचना मिलता है पुलिस वाले ले गए हैं। तो उस औरत ने कैसे बताया किस इल्जाम में ले गए, कुछ पता चला? इल्जाम में ये लगाए ना कि का बता का हम कहीं नहीं पावा था। जी जी, बलात्कार। हाँ, बलात्कार में लिखाए गए झूठ बोल के जी। हाँ, लड़का को वह लड़की से अपने
फंसाए हमरे लड़का के। तो ये लोग कहाँ के हैं, दूर के हैं कि पास के हैं जो लोग फंसाए हैं? गांव में है सर, गांव में, हम गांव से बाहर है, नदी के तीरे है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, जिस लड़की के साथ ये लोग बता रहे हैं, क्या वो लड़की कभी आती जाती थी कुछ? कभी नहीं है आती है, हम घर है वो बहुत दूर है, गांव के अंदर है। हाँ साहब। तो किसने बताया आपसे कि आपके लड़के को इस केस में फंसाया गया है? कोई मैं जैसे आप साहेब, जैसे आप सुन के आना, वैसे गांव में सुन के क्यों आज कहे समझे। जी जी जी। हाँ। वो कैसे कैसे क्या क्या बताया फिर क्योंकि आप माँ, आपको जानने का प्रयास की होंगी कि हमारे बच्चे को कैसे। कहीं की का कहीं दीदी कुछ जानती, हम कहे नहीं बहनी हम कुछ ना जाना थे, कहीं तुम्हारा लड़का पकड़ के चला गया है जी। हाँ। हम कहें कि वो जो हरिजन है वो हरिजन केस लगाई गई है कि हम शुरुआत से भी बलात्कार करी थी। बलात्कार। हाँ। ये अभी गलत बात है साहब, हम ये गलत फंसाई गई है। आपके बच्चे को झूठा फंसाया गया? हम फंसाई गए हैं। जी जी जी। तो बच्चा को जब जेल ले गए उसके पहले बच्चा घर पे ही रहता था, कहाँ क्या कुछ करता होता था, क्या था? कुछ ये डीजे जो बजावा थे अच्छा, ना, डीजे। हाँ ये बजावा थे ना, कुछ ना। तो पुलिस वाले कुछ बताए जब आप थाने में गए, हमको बच्चे से मिला दीजिए, कुछ बताया? कुछ ना, हमसे बच्चे से ना मिले थे ना। आप मतलब केवल वहाँ थाने से चलिए आए? हाँ थाने चलिए, हमका देखा ना दे हमारे बच्चा करना मारन करना पीटन सारे। ये जो है तड़पती हुई माँ है। एक तो ये विधवा जो है किस तरीके से अपने बच्चे को जिला खिला रही थी, और ऐसे में एक मुसीबत आती है। मामला क्या, हमें नहीं कहते हैं कि अगर ठीक है दोष सिद्ध होता है जो कुछ भी है, मार्क्स से आप बच्चे को मिलाते जो है, ऐसा तो था नहीं कि उसने किसी का मर्डर किया था या इतना बड़ा कुख्यात को था, अपराधी था। वो तो अभी बच्चा नाबालिग ही था। जी जी। कैसा जो है मतलब घर पे रहता था, कैसा बात व्यवहार था बच्चे का आपका जो है? बहुत अच्छा भैया, उन्हें खेती करके देखा थे ना, खेती बाड़ी जो वही देखते थे? हाँ वो देखा थे, ऐसे भाव कितने बाटे नहीं स्तन की नाजुक है। जी जी। पिताजी को उनके एक्सपायर हुए कितना दिन हो गया? 25 साल। 25 साल? हाँ, 25 लड़के रहे तब जियावत खियावत है हम छीने से। जी जी। ये बाबू सबसे छोट रहन का? ये सबसे छोटे हैं बाबू। जी जी। मतलब अपने पिता को देख भी नहीं पाए थे? पैदा ना वो जैसे अच्छा, पेट में थे? हाँ 9 महीने के रहे तब नहीं खत्म। मतलब शिवांश जब पेट में थे तभी जो है? हाँ तभी। देखिए कितना, अब देखने के बाद कितना दर्द होता है कि जो है कि वो बच्चा पेट में ही था और पिता को नहीं देख पाया, और आज जब इस परिवार की इस माँ को संभालने का समय आया ऐसे। न लोग गरीब जान के हम कैसे कैसे हम पढ़ाई लिखाई का करिए को हमारा दिल काम ना करत बसाए। कैसे हम अपने भैया के देख ले बाबू से मतलब मिलना चाह रहे हैं आप? कौन माँ होगी जो अपने बच्चे से मिलना नहीं चाहेगी और ये थाने में जाती है? और हमारा निवेदन है कि अगर ये माँ जाती हैं, जो भी थाने के जो है थानाध्यक्ष महोदय हैं उस बच्चे से मिला दें। जो भी बातचीत है ठीक है आप कीजिए, अगर गुनाह किया है बच्चा तो जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत जो भी करना, लेकिन मामला सही होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को झूठा फंसाए हों? हाँ साहब, हमें लागत भी झूठे फंसाए हैं। इसके पहले कभी किसी से कोई शिकायत आई थी आपके बच्चे के? कब हम न आए, कब न शिकायत। वही दाना नाना ना 3 दिन चूल्ही आग ना बरा साहब देख ले। ये देखिए चूल है, ये देखिए गरीबी का जो निशानी होती है, जो मतलब कि मोदी जी तमाम जो है चला रहे हैं कि गैस घर घर उज्ज्वला योजना, लेकिन गरीबी से आज भी ये जूझता परिवार है। और इस गरीबी के जूझते हुए समय में आज 3 दिन से जो है आप लोग 3 दिन से खाना नहीं, से बड़ा बच्चा ना खाए, ये बच्चे भी जो बच्चे भी ना खाए साहब। अब समझिए जो मासूम बच्चे हैं इनका क्या कसूर है, लेकिन ये भी सजा पा रहे हैं बेचारे। कम से कम इतने बड़ा देखा है न बच्चे बच्चा पैदा भाई ना खाए हैं कुछ। वो भी बेटी है आपकी? बेटी हमारा है। आप सब लोग जो है तब से भूखे हैं? हाँ सब भूखे ऐसा है, अब क्या करी हम। जी जी। जैसे आप क्या चाह रहे थे, बाबू को देख लेती, बातचीत हो जाता तो आप जो है मतलब एक संतुष्ट हो जाती? कैसे कर? भैया हमारे कुछ सजा न हो। नहीं नहीं बिल्कुल, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको जो है सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो है। कुछ न हो भैया हमारे, कुछ न हो उन्हें लोग देख हम जियत रहे साहब। करू सब भैया खाऊ ना खाऊ हम का करी साहेब को अखिल ना काम करत बा हमार। वो बच्चा आता था और यही कहता था, क्योंकि पिता के ना रहने पर एक विधवा का जो जीवन होता कितना दुखदाई होता, बच्चा ही खाने पीने का ख्याल रखता था। आज ये पूरा परिवार बिखर गया है।
चूल्ह पर जो है आग नहीं जल रही है, रोटी। और पहली बात तो यह भी कि वही बच्चा कमाता उमाता था घर का खाने का। बच्चा कमाए खिलावत रहे भैया, कुछ ना बस साग सब्जी कहीं न मलाई कमाए खियाई तो है जी। आज के भागे पीछे ना रही साहेब, अपन करी का अब। आपकी लागत हुई कि भैया हमरे शाम का आवत हुई। हाँ साहेब, लकी हमार भैया आवत है, भैया फोनवा करी कहा अम्मा आवत है, तो कहा तकलीफ बाम के भैया आ जा आवत तब खा जाए खाना उना तब बनाए लकी साग सब्जी। बतावा साहेब हम का करी, वह लड़का के यस फंसाए दिन बुरा हमको समझ में नहीं आवत बा हमरे। लोग कब फंसा रही कब्बो ना ये झटका ना पड़ा रहे साहेब। अच्छा, बाबू की शादियों विवाह की चर्चा उर्चा होत रहा? कुछ न कहूँ न बहिन कहूँ ना, मतलब गरीबी को वजह से पैसों इसो ना हो पाओ था, पढ़ाई लिखाई। हाँ पढ़ाई लिखाई ना पाए साहेब ना। जी 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 जी। ये देखिए क्यों फंसा रहे हैं वो लोग? जी, पहले से ऐसा कुछ नहीं था उन लोगों से। नहीं कुछ न रहा साहेब, कुछ न रहा। जी जी जी। ये माँ है और हम लोग का एक ही मकसद, हम ये नहीं कहते हैं कि अगर उन्होंने दोष किया है जो कुछ भी है, लेकिन माँ से मिलने दिया जाए, क्योंकि एक माँ का दिल है, एक विधवा है। ये भी अगर इस तरीके से उपवास परिवार रहा, देखिए उन बहन के जो है गोद में एक मासूम बच्चा है, अगर ये लोग खाना पीना नहीं खाएंगे तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर शिवांश निर्दोष है, अगर निर्दोष को ऐसी सज़ा मिलती है, घर परिवार पूरा सज़ा पाता है, तो बाद में इनकी सज़ा की कोई भरपाई नहीं करेगा, ना इनके परिवार को कोई वापस लाएगा। माँ है, रोते रोते इनको हार्ट आ जाए या कोई समस्या हो जाए, तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा दयालुता का, हमें नहीं कहते, हम किसी अपराधी का सपोर्ट नहीं करते हैं, हमें नहीं कहते अगर किसी ने अपराध किया तो उसको सज़ा ना मिले, ठीक है, लेकिन एक माँ है, अपने अगर बच्चे से मिलना चाह रही हैं तो ऐसा नहीं कानून कहता है कि आप उनको ना मिलने दीजिए, इस माँ को मिलने दीजिए। आप देखिए, तरस खाइए, इनकी दशा को देखिए, जो करकट जो है आगे लगा है। बरसात होती होगी तो शायद जो है इस घर में जो भी बौछार मारता होगा लोग सो नहीं पाते होंगे। तो एक गरीबी से जूझता परिवार है और ये पूरी तरीके से परिवार टूट जाएगा। तो हमारा निवेदन है कि अगर ये माता जी जाती हैं तो एक बार बच्चे से आप मिलना चाह रही हैं कि बच्चे को दिखा देते हो। दिखा दे बच्चे के। जी जी। और आपको पूरी तरह से विश्वास है कि हमारा बच्चा निर्दोष है? हाँ निर्दोष है हमारा बच्चा, एकदम दिल से बोलत है हम अपने, हाँ अपने आत्मा से, जैसे हम अपने को पैदा करे वैसे उन्हें हम माने तो निरूर एकदम। ये माँ का दर्द अगर जिसको भी दिखाई देता है तो इस परिवार को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर ऐसे में जो है अगर निर्दोष व्यक्ति को अगर फंसाया जा रहा है तो ये भी बहुत गलत है। उस परिवार को भी समझना बूझना है, या जो कुछ भी है जांच में जो कुछ भी होता है ठीक है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो कम से कम माँ को मिलाया जाए। हमें नहीं कहते हैं, ठीक है बेटियां सबके घर के हैं, चाहे इस घर की बेटी हो चाहे उस घर की बेटी हो, बेटी सबकी होती है। तो बेटी की सुरक्षा करना पूरे समाज का, पूरे देश का, सरकार का, प्रशासन का, सबका फर्ज है। लेकिन साथ ही साथ जो बेटा है वो भी इसी समाज का हिस्सा है। अगर हर बाला देवी की प्रतिमा तो बच्चा बच्चा राम है, तो हर बच्चा अगर नहीं रहेगा देश का भविष्य कैसे रहेगा? तो कम से कम कभी कभी लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं। जैसे बच्चियों की सुनवाई ज़्यादा होती है, अगर झूठा भी किसी को लगा दे तो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। तो कम से कम इस पर भी सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए कि कोई निर्दोष बच्चा जो ना हो, क्योंकि तमाम ऐसे लड़के हैं जो आए दिन जो है प्रताड़ित हो करके जो अपनी जान को दे रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं ना घटे। हमारा वीडियो दिखाने का एक ही उद्देश्य होता है कि ऐसी घटनाएं ना घटे कि कोई निर्दोष व्यक्ति फंसे। और ये माता जी हैं, हम उनकी बहन से थोड़ा बातचीत करेंगे क्योंकि पूरा परिवार टूट चुका है। और ये जो घटना घटी है ये अंबेडकर नगर जिले की बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। एक तो उधर घटना है और दूसरी तरफ जो है ये परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। आप शिवांश की बड़ी बहन? हाँ हम बड़ी बहन है, हमारे से छोटे वो भाई है जी। हाँ। तो कहाँ पर थी आप जब पुलिस ले गए? हम लोग घर पे ही थे, कुछ नहीं हम लोगों से हुआ बात कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहीं से वो उनको ले गए। सुबह बात हुआ श्रेयांशु से, हम बोले आ जा खाना खाने के लिए, वो बोला नहीं दीदी अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। तब तक 1 घंटे में पता चला कि वो जेल में है। अच्छा, सुबह जो बात हुई थी बाबू भूखा था आपका छोटा? हाँ वो भूखा था, उसको बुलाए कि आके खाना खा ले, बोला ठीक है दीदी आ रहे हैं अभी 5 मिनट में। फिर बाद में 1 घंटे के बाद फोन लगा रहे हैं, उसका फोन नहीं उठा। फिर 12 बजे ले पता चला कि वो जेल में है। तब हाँ तो मम्मी आई, वहाँ कोई किसी का मौत हो गई थी, वहाँ गई थी वो, वहाँ से आई तो मम्मी को बोले तो मम्मी भागी भागी पागल की तरह गई, वहाँ जा रही थी जलालपुर। बाकी उसका दिमाग नहीं काम किया क्योंकि वो इतना मुसीबत झेली हम लोगों को कैसे।
कैसे कैसे खिलाई है, हम लोगों को पता है कैसे पाली है हम लोगों को, क्योंकि बाप बहुत पहले ही खत्म हो गए थे, वही मुसीबत वही लेके सब झेल रही थी। सिर्फ हमारा भाई पूरा नहीं तो उसको कुछ नहीं वो किया है। हाँ सर, आपको लगता है पूरा का आपका भाई निर्दोष है? हाँ पूरा है, हमारा भाई निर्दोष है, क्योंकि बातचीत तो ऐसा कुछ नहीं था उसके दिल में। नहीं तो इतने दिन से 2-3 महीने से हम भी यहीं पे है, डिलीवरी हमारा यहीं पे हुआ, वही सब कुछ कर रहा था। अच्छा, वही सब देख रहा था? हाँ वही सब मतलब भाई नहीं, एक तरीके से पिता का भी रोल अदा कर रहा था। हाँ सब कुछ, हर दुख बीमारी सब वही था सहारा। जी हाँ जी। और आपके कितने भाई हैं? सब 4 भाई हैं। जी जी। मतलब देखते ताकते थे घर पे? हाँ वही से सब कुछ, दुख बीमारी खेती बाड़ी, मम्मी का देखभाल खाना पीना सब वही करता है। जी जी जी। हाँ तो जैसे जब पुलिस वाले ले गए तो आपसे किसने बताया कि पुलिस वाले ले वो गए? एक चाची लेके रहती है ना यहाँ बाजू में, वो कहीं से पता पाई वही आके बोली है। जी जी। हाँ, हम लोगों को पता नहीं था। तो फिर आपने किसी से पता किया कि आखिर क्यों ले गए? कोई बताया फिर आपसे कुछ? नहीं, वहाँ तो बाद में पता चला कि वो क्या नाम है, जो है लड़के के बलात्कार में केस हुआ है, वो श्रेयांशु पकड़े गए हैं बलात्कार में। जी जी हाँ बस यही है पता चला। जी हम लोग कल गए थे, बाकी हम लोगों से मुलाकात नहीं हुआ था। जी जी। आप भी अपने भाई को देखना चाह हाँ भाई को देखने गए थे, सारा दिन वही जलालपुर ही हम लोग थे। जी हाँ नहीं देख पाए भाई को। जी। पुलिस वाले क्या बोले जो है जब आप थाने पे जाती हैं? अंदर जा ही नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। हम लोग बाहर से ही चले आए। बाहर 5-4 बजे। जैसे आपने पूछा कि हमारा भाई कहाँ है, तो कुछ बताया कि आपका भाई अंदर है या नहीं मिलने दे? कुछ उन्होंने कहा ऐसा कुछ? तो बोले अंदर है, बाद में मिलना, अभी नहीं टाइम है, अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ जी जी। एक बहन है पूरा और निर्दोष, हमारा भाई कुछ नहीं किया सर। जी जी हाँ बाकी वो नहीं है, अच्छा से कोई नहीं, खाना पीना कोई नहीं बन रहा है, वही सब कुछ देख रहा था। जी। तो पुलिस वाले क्या बोले कि आपका भाई ऐसी सी गलती किया, कुछ आपसे बोले? नहीं ऐसा कुछ नहीं जी 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 हाँ, हम लोग ना अभी कभी पुलिस के सामने बातचीत नहीं की, इसलिए हम लोग को डर था। जी। एक जो गरीब व्यक्ति होता है पुलिस से वैसे भी डरता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, अपनी दिल की बात कह भी नहीं पाते हैं कि हाँ। हाँ सर, हम लोग कुछ नहीं बोल पाए, डर की वजह से कहीं हमारे भाई के फिर से कोई बात ना फंस जाए, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोले। ये भी डर है कि सच बात कहने में भी इनको डर लग रहा है कि ये भी नहीं कह सकते कि हमारा भाई निर्दोष है या जांच हो या जो कुछ भी। हाँ जब ले गए तो उसके पहले भाई आपका घर पे ही रहता था? हाँ घर पे ही रहता है। कब का वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि हाँ बोले हैं 3 बजे का इल्जाम लगा रहे 3 हैं। बजे दिन का? नहीं रात का। अच्छा 3 बजे रात का। हाँ भोर के टाइम। जी जी। हाँ तो कैसे कैसे उसमें कुछ ऐसा बता रहे हैं कि मुंह में कपड़ा ठूसे, ऐसा ऐसा जो कुछ भी बातें आ रही हैं? तो हाँ बोले हैं कि मुंह बांध के हाथ से दाब के ही बलात्कार हुआ है जी ना, बाकी सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ था। कल वो लड़की को हम देखे थे अच्छा, वहाँ। लड़की को आप देखी थी? हाँ देखे थे, लड़की जलालपुर में देखे थे, वहाँ गई थी ना। जी जी। हाँ तो किस हाल में थी, उसका कैसा वो चेहरा? बहुत सही थी, वो खुश थी, उसका चेहरे पे कोई उदासी सर नहीं था। अच्छा अच्छा। हम खुद अपने आँख से देखे लड़की को, कुछ नहीं, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी। जी जी हाँ वो चल भी रही थी, बात भी कर रही थी, खुश भी थी। जी जी हाँ सर वो जी जी। तो वो लड़की भी खुश थी। और फिर मतलब जैसे पास पड़ोस का और कोई लोग कुछ कहते हैं आपके जो है कि जब से आपका भाई जेल में गया है, कोई जैसे कहीं कुछ कह रहा है कि आपका भाई निर्दोष था, लोग झूठों फंसा दिया, ऐसा कुछ? हाँ सब लोग ही बोले वो निर्दोष है, कोई सिर्फ फंसाया गया बस वो। अच्छा, उस घर से जो है कुछ आप लोगों का पहले से कोई बात विवाद? कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ झगड़ा। आपको जैसा कुछ लग रहा है कि आपके भाई को लोग क्यों फंसाए हैं, जो है कुछ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पता हमको। जी हाँ हम सिर्फ घर पे ही रहते, कहीं नहीं जाते। हमारा अभी 2 महीने आए थे, डिलीवरी यहीं पे हुआ। जी जी हाँ वही भाई सब कुछ देख रहा था। जी जी। एक बहन के आंसू हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं कि भाई बहन का एक अलग ही प्रेम होता है। अगर भारतीय संस्कृति देखा जाए जी जी, तो देखिए जो चूल है, आप भी खाना तब से नहीं नहीं कुछ नहीं, खाना पीना, बच्चे का भी दूध नहीं है, ऊपर से दूध ला के पिला रहे हैं हम। देखिए नानी की गोद में इनका मासूम बच्चा। अब देखिए जो उतने मासूम बच्चे हैं, अगर शिवांश निर्दोष हैं तो अगर निर्दोष घर परिवार इतनी बड़ी अगर सजा पा रहा तो ये बहुत दुखद बात है। हाँ ठीक है,
ये नहीं हम कहते हैं कि अगर दोष सिद्ध होता है जो कुछ भी, लेकिन इनको मिलने दिया जाए। अगर ये लोग मिल के आते, अगर आप लोग मिल लिए होते भाई से, तो कम से कम आप लोग खाना पीना खाते, खा कैसे खा? हाँ सर, कुछ नहीं, बहुत दिल दुख रहा है, भाई नहीं। अगर ये हमेशा भाई पास में ही रहता था, आप 4 दिन से नहीं उसको देख रहे, कैसे खाना खा लिए उसके बिना। हम लोग हमेशा साथ में ही रहता था, वो कहीं नहीं जाता आता था। मतलब किधर से भी आता था तो दीदी दीदी करके? हाँ, घर में ना सब कुछ। ये भी कल से मामा मामा खोज रही है, मम्मी बच्चे भी खोज रहे हैं। हाँ, मामा कहाँ गए, मम्मी मामा कहाँ गए, कुरकुरे नहीं ला रहे मामा। हाँ जरूर। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाओं में जो है पूरा परिवार किस तरीके से बिखर गया है, और इस घर में से और कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग कम से कम इनके भाई से मिलाएं जो है। अब इतने बड़े कुख्यात तो आतंकवादी नहीं हैं कि उनको मिलने ना दिया जाए। ये गरीब परिवार है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता तो अपने ज़बरदस्ती या ऐसे भी जो हम मुलाकात कर लेता, लेकिन ये गरीब है तो कम से कम गरीबों की भावनाओं की कद्र किया जाए। ये बहन अगर 3 दिन से नहीं, वो मासूम बच्चे के साथ कुछ हो सकता है। मासूम बच्चा अगर दूध नहीं पी पाएगा माँ का, तो उसके भी साथ पूरे भविष्य का मतलब पूरा भविष्य अंधकार में हो गया है। इनके आपके पिताजी को 25 साल हो गए गुजरे। हाँ, बहुत मुसीबत काटे सर, हम लोगों को पता है, बहुत मुसीबत काटे। थोड़ा सुखी का दिन आया तो भगवान ऐसा दिन दिखा दिए, भाई से ही दूर कर दिए। क्या चाहेंगे आपकी मतलब सर, क्या होना चाहिए? यही कि हमारा भाई सही सलामत हम लोगों के पास आ जाए, बस कुछ नहीं होना चाहिए हमारे भाई को। हाँ, सही सलामत हमारा भाई चाहिए बस। आज ये बहन के आंसू आप देख लीजिए जो है, ये भी तो एक बेटी ही हैं। तो जो जोगी जी चला रहे हैं नारी सशक्तिकरण के तमाम नियम हैं, तो ये माँ बहन बेटियां जो है इनका भविष्य क्या हो। देखिए मासूम बच्ची है, ये भी बच्ची जो है इसी का शिकार हुई है कि यहाँ पे चूल्हे पर जब भोजन नहीं बनेगा तो बच्ची क्या खाएगी। तो कम से कम ये लोग बीमारी से जो है ये पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग इनके बच्चे से मिलाएं। हाँ ठीक है, मामले की आप जांच कीजिए। मैं कभी नहीं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, अगर दोष सिद्ध होता है तो परिवार से मिलने दीजिए। तमाम बड़े बड़े अपराधी हैं, वो जेल में पड़ के आराम से अपना खाते हैं, भर नींद सोते हैं। तो इनके बच्चे को इनके भाई से जो है मिलाया जाए, इनकी एक ही मांग है। और कम से कम ये लोग देख लें, बातचीत कर लें। अगर निर्दोष सिद्ध होता है तो इनके भाई को छोड़ दिया जाए। हाँ, अगर दोष सिद्ध होता है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जांच में है, अगर जांच में कुछ ऐसा पाया जाता है तो जो अपना सिस्टम है तो हम उसके लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों का यही ध्येय होता है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति इस तरीके से अगर जा रहा है तो उसके साथ कुछ ऐसा ना हो कि उसके परिवार के साथ और बड़ी घटना घट जाए। जो है ये पूरा परिवार है, हम यहाँ के गाँव के लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा क्या मांग है आप? यही मांग है कि हमारा भाई सही सलामत हमारे घर पे आ जाए, हम लोगों के पास में आ जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग सब लोगों से कि हाँ हमारा भाई निर्दोष है, उसको सही सलामत कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, सही सलामत हम लोगों के बीच आ जाए, बस ना कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ भाई चाहिए बस ना। ये बहन है और अपने भाई के लिए तड़प रही हैं, क्योंकि हमेशा वही भाई आता था इन बच्चों के लिए कुरकुरा लाने। वही हमारा भाई सब कुछ देख रहा था, सब खाना, साग सब्जी, खेती बाड़ी, सब कुछ। वो लोग इससे क्या क्या आरोप लगाए हैं कि जैसे बलात्कार ही किए हैं और कुछ? हाँ, से बलात्कार में ही लगे लिया, और कुछ नहीं, मारपीट भी कुछ नहीं है। अच्छा, लड़की जो अपना फर्स्ट क्लास अपना हाँ, सिर्फ पता नहीं हमको सर कितना उम्र है, क्योंकि कभी हम उससे बातचीत कभी कुछ नहीं पता है, देखे भी नहीं। कल सिर्फ वही थाना में देखे थे, बाकी उससे कुछ बातचीत नहीं। जी जी, दिखने में तो लगभग वो दिख रही है 17-18 साल की हो। 17-18 साल। हाँ जी जी हाँ। भाई हमारे से छोटा, वही अनुमान लगा ले 20-21 साल का होगा। 21 साल। हाँ जी जी जी। तो ये देखिए माता जी है, पूरा परिवार बिखरा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस परिवार के साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं ना घटें और इस मामले की सही तरीके से जांच हो। और हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ के अधिकारीगण हैं इस परिवार को मिला दे, नहीं तो परिवार ऐसे अगर और कोई घटना घट जाती है, माँ को कुछ हो गया, इस बहन को कुछ हो गया, बच्चों को कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार है भरपाई कौन होगा? या फिर बाद में जांच में पता चलता है कि लड़का तो निर्दोष था, उसको ऐसे झूठे फंसाया गया, तो फिर इस परिवार की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप लोग मामले की जाँच कीजिए। अगर जो भी दोष सिद्ध होता है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी उनके साथ होना चाहिए वो आप कीजिए, लेकिन इस परिवार को मिलाइए। और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।